दोस्तों, हाल ही में मैंने दिवाली के अगले दिन जाकर के की है नागपुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में अपनी यात्रा। बट ये करने से पहले मुझे कैब लेनी पड़ी थी नागपुर स्टेशन जाने के लिए सुबह लगभग 4 बजे, क्योंकि इस टाइम पर मेट्रो चलती नहीं है। पिछले वाले अपने व्लॉग में मैंने जब बताया था आपको, सूरत के लिए जब मैं जा रहा था तब 8 बजे की ट्रेन थी, तो मेट्रो मैंने ले ली थी। और अगर आज मैं तेलंगाना एक्सप्रेस लेकर के सिकंदराबाद जा रहा होता तो भी मुझे मेट्रो लेने का ऑप्शन मिल जाता। बट सुबह 4:30 बजे रेलवे स्टेशन में पहुंच गया हूँ कैब लेकर के। और रेलवे स्टेशन का जो माहौल है सुबह 4:30 बजे वाला देख के मैं समझ गया, थोड़ी भीड़ दूसरी ट्रेनों के लिए भी और काफ़ी सारी भीड़ जो है वो प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के लिए भी है। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे तो काफ़ी तरह भीड़ थी। मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ अप्रोच किया। इस प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी ज़्यादा रश मैंने देखा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भले ही ये ट्रेन बहुत इनकन्वीनियंट टाइम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock पर निकलती है, जिसे पाने के लिए हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। और यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ है ट्रेन में वो तो हमारे आराम के लिए है, बट नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है अर्ली मॉर्निंग को उठकर तैयार होकर के यहाँ पर आने की वजह से। बावजूद उसके ये ट्रेन जो है पूरी भरी हुई जाती है। इट हैज़ 20 कोचेस में इतने ज़्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं। आपको बाद में मैं दिखाऊंगा किस तरह से ऊपर की पूरी ट्रॉली भरी हुई है सारे बैग से, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा भरी हुई है ट्रेन चल रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इससे साफ समझ में आता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोचेस या 16 कोचेस की जगह 20 कोचेस में चलाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स अकोमोडेट हो सकेंगे। ये ट्रेन अपने टाइम के हिसाब से एक्यूरेटली 5 o'clock पर निकल गई, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब यार टाइम पर निकल गई, बिल्कुल भी डिले नहीं। और ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स हैं तो वैसे भी कोई लटकने वाला नहीं, कोई डिले होने वाला नहीं। बॉटल्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हमारे यहाँ पास में, और ठंडी बॉटल की जगह नॉर्मल वाटर था, क्योंकि विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। मौसम सुबह सुबह ठंडा भी है। टीसी साहब भी जल्दी आ गए, उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, सीट नंबर पूछा, बाकी कोई ID कार्ड वगैरह लगा नहीं। 6 बजे यानी कि सिर्फ 1 घंटे में हम सेवाग्राम स्टेशन, अपना पहला स्टॉप जो है वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने ट्रेन को बोर्ड किया। यहाँ पर भी थोड़ा सा रश था। पीपल वर गोइंग क्रेजी कि यार हमारा वाला कोच बहुत आगे की तरफ है। तो लोकल्स ने उनको सजेस्ट किया, स्टेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप कहीं से भी चढ़ जाओ, बाद में अंदर से वॉक करके चले जाना अपने कोच पर, विच इज़ अ गुड थिंग। यार पूरी ट्रेन अंदर से कनेक्टेड ही है ना आफ्टर ऑल। अब देखो, सेवाग्राम जंक्शन पे ये ट्रेन की रुकती है, वर्धा पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ना साउथ लाइन और वेस्ट लाइन सेपरेट होते हैं। अगर आप साउथ लाइन में जा रहे हो तो आप सेवाग्राम स्टेशन पर रुकोगे और फिर सीधे हिंगन घाट होते हुए चंद्रपुर बल्हारशाह की तरफ बढ़ोगे और वहीं से आप बाद में हैदराबाद पहुंच सकते हो। और अगर आप वेस्ट लाइन की तरफ जाते हो तो आप मुंबई या गुजरात जाने के लिए भुसावल की तरफ से जा सकते हो। तो यहाँ पर दोनों लाइन सेपरेट होती है सेवाग्राम स्टेशन के जस्ट बाद। तो यहाँ से हम लोग साउथ वाली लाइन में जा रहे हैं, हिंगन घाट को क्रॉस करेंगे, चंद्रपुर पर रुकेंगे, फिर बल्हारशाह में रुकेंगे, फिर काजीपेट होते हुए हैदराबाद जाएंगे। अभी हमें सुबह सुबह रिफ्रेशमेंट्स दिए गए हैं, टी ऑफर किए। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैंने मांगा तो मुझे कॉफ़ी का पाउच भी दे दिया गया। ट्रेन काफ़ी हाई स्पीड पर चल रही है, 5 मिनट में ही 130 के ऊपर स्पीड पहुंच गई थी। और देखो ऊपर कितने ज़्यादा बैग्स भरे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो आपको रखने के लिए भी जगह ना मिले। एक सीट के लिए एक ही बैग रखने के लिए जगह दी हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार की चाय है, एक तो कार्डमोम वाली यानी इलायची वाली, दूसरी मसाला चाय। और मैंने मांगी तो मुझे कॉफ़ी भी मिली। साथ बैठे हुए एक अनजान पैसेंजर थे, तो उनको मैंने हेल्प कर दिया कि चलो यहाँ से मैं सामान लेता हूँ, आपको देता हूँ। मैंने कॉफ़ी का एक पाउच जो है वो लिया और गर्म पानी जो उन्होंने दिया था केटल से, उसमें इसको मिलाया। और ये पानी जो है गर्म पानी अच्छा खासा है, और जो हमें कॉफ़ी का पाउच मिला उसमें शक्कर मिला हुआ ही है, तो ऑलरेडी आपको बढ़िया टेस्ट मिलता है उसमें। और सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 5-6 बजे ट्रेन में बैठ गए हैं यार, तकलीफ तो होनी ही है। और उनका जो पैंट्री है ना वो बीचों बीच में है, तो हमें 10 नंबर के कोच में हूँ, C10 में। और मैंने ली है एग्जीक्यूटिव चेयर कार, AC वाले। इसमें पूरी ट्रेन एयर कंडीशनर शेयर कार ही होती है, तो बीचों बीच में ही इनकी पैंट्री, यहीं से सबको खाना बांटता है। एम्प्लॉय यहाँ पर बहुत शोर करते हुए बातें कर रहे थे, बट इट्स ओके सो फार। और थोड़ी देर में वो कचरा लेने के लिए भी आ गए। सनराइज़ हो गया, सीन बहुत अच्छा था। तो चलो अब यहाँ से व्यू मिलेगा, ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। शांति बहुत है वैसे कैबिन में। जब बहुत हॉर्न बजाते हुए कोई ट्रेन गुजर रही होती तभी पता चलता है कि बाजू से कोई ट्रेन गुजरी, अदरवाइज पता ही नहीं चलता है। और अब हम लोग थोड़ी देर में यानी लगभग 1.5 घंटे में पहुँच गए हैं अगला स्टॉप, 2nd नंबर स्टॉप चंद्रपुर में। चंद्रपुर स्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर बोर्ड करते हैं। एंड चंद्रपुर स्टेशन पर जो लोग बोर्ड कर रहे हैं उन लोगों के बारे में एक बात बताता हूँ। जब ये ट्रेन लॉन्च हुई थी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि चंद्रपुर के अंदर भी बहुत सारी ट्रेन ना प्रीमियम वाली रुकती नहीं है। नागपुर के बाद सीधे सेवाग्राम हुई तो हुई, नहीं तो सीधा बल्हारशाह, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। बट चंद्रपुर पीपल ऑल्सो वांट टू हैव अ ट्रेन जहाँ पर वो हाई स्पीड में प्रीमियम एक्सपीरियंस लेते हुए हैदराबाद या नागपुर पहुँच सके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हुआ।
इस ट्रेन की एक खासियत यह है कि किसी भी स्टेशन पर वक्त से ज़्यादा रुकती नहीं है। वो जा रही है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चेन्नई से दिल्ली, और जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये प्रायोरिटी ट्रेन इस हिसाब से है कि ट्रेन स्टेशन पर जल्दी से पहुंची, प्लेटफॉर्म पर लगी और जल्दी से आगे निकल भी गई। अब ये देखो आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाका जो देख रहे हो, बल्लरपुर हम लोग पहुँच रहे हैं और आगे बल्हारशाह स्टेशन भी आएगा। मीनवाइल मैं आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, इट इज़ वेरी क्लीन, वेरी टाइडी, और स्टाफ इसको मेंटेन कर रहा है, समझ में आता है। ट्रेन सुबह सुबह जब निकली उसके पहले स्टाफ ने पूरा क्लीन किया होगा। सोप डिस्पेंसर में सोप है, और जो है ब्लो ड्रायर है ना, हाई स्पीड एयर जो उसमें से वार्म निकलती है वो भी वर्क कर रहा है, एंड वो आपके हाथों को गीला होने के बाद में, ये देखो यहाँ पे पानी जो मैं टैप यूज़ कर रहा हूँ जैगुआर का नल है, और पानी भी अच्छा खासा गीला है, मतलब H2O की प्रोपोर्शन सही है, एंड द ड्रायर वर्क्स रियली रियली वेल, एंड इवन द सोप डिस्पेंसर इज देयर विद द सोप, एंड द सोप क्वालिटी ऑफ फाइन। मैं अपना हाथ में वो लाया हूँ वैसे तो अपना हैंड वॉश, बट ठीक है फिर भी यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। ट्रेन की एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, स्टेशन आने के पहले अगर ज़्यादा जल्दी निकल रही हो, जल्दी पहुँच रही हो, तो थोड़ा सा डिले करवाने के लिए ना आउटर पर रोकते हैं। अब बल्हारशाह एक ऐसा ट्रेन स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आकर रुकती है, प्रीमियम ट्रेन भी सारी रुकती हैं। तो कभी कभी मुझे नोटिस होता है कि बल्हारशाह के पहले इसको सिग्नल नहीं दिया जाता और यहाँ पर रोक दिया जाता है, 1 मिनट 2 मिनट का डिले कर देते हैं, विच इज़ ओके। वैसे भी टाइम पर पहुँचने वाली है, 10-15 मिनट आगे पीछे भी होती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, तो इट्स ओके। सो यहाँ पर भी बल्हारशाह में बहुत लोग चढ़े, और मेरे को चार्जिंग पोर्ट फाइनली पता चला कि सीट के नीचे है। मैं बहुत देर तक ये वॉल पर ढूंढ रहा था, बट इट्स गुड कि नीचे दिया हुआ है, आपकी सीट के पास में एक्सेस रहेगा और आप जितने बार चाहो अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। USB पोर्ट भी उसमें है। सनराइज़ के बाद इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों में आपको अगर बहुत ज़्यादा हीट लगने लगे या फिर आपको चटके लग रहे हैं सूरज के, तो आप अपना सनशेड भी डाउन कर सकते हो। ट्रेन निकलने के 3 घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है, वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शन है और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शन है। नॉन वेज वालों में एग दिया जाता है आई गेस, और जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ट्रेन की स्पीड के साथ में अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए और मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। आपको यहाँ पे मिल रहा है पीनट वाला पोहा, कटलेट मिल रहा है और एक मफ़िन है, उसके अलावा ब्रेड दी हुई है जैम के साथ में। एवरीथिंग फेल्ट टेस्टी एंड ऑल, बट ज़्यादा गर्म नहीं था खाना, बट क्या ही एक्सपेक्ट करें अभी। ओवरऑल फूड क्वालिटी एंड हाइजीन वॉज गुड। जस्ट आपको मज़ा करने के लिए जो गर्म खाना चाहिए वो शायद ना मिल सके, तो उसके लिए यू कैन बी प्रिपेयर्ड। वो वहाँ पास से ही गुजर रहा है हाईवे। मैं जब गाड़ी लेकर के आता हूँ हैदराबाद तो मैं वहीं से गुजरता हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद में जो कचरा है वो उठाने के लिए भी आ गए थे लोग, एंड साथ से गुजर रही बहुत तेज़ ट्रेन को भी देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। मालगाड़ी हो या कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो, जब साथ से पास होती है तो ऐसा लगता है क्या स्पीड है यार, मज़ा आ गया। पूरे रास्ते में नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर 2 स्क्रीन्स भी दी हुई है हर एक तरफ पे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए, जिसमें स्पीड, डेस्टिनेशन, अगला स्टेशन, अगले डेस्टिनेशन का जो ये है किलोमीटर डिस्टेंस वो भी बताया जाता है। और जो ऑटोमेटिक ओपनिंग डोर्स हैं वो ट्रेन रुकते बराबर नहीं खुलते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर अनाउंसमेंट होती है डोर खुल रहे हैं लेफ्ट साइड में, फिर एक अलार्म बजता है, लाइट जलता है, उसके बाद में फिर ये खुलता है। वैसे दोनों डोर्स जो है हर जगह, लेफ्ट वाला डोर, राइट वाला डोर, वहाँ पे कैमरा भी लगे, तो आई एम श्योर लोको पायलट इज़ कीपिंग एन आई।
फाइनली अब हम काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और ये वारंगल के बहुत पास है। यहाँ पर सेपरेशन होता है दो लाइंस का। एक होती है साउथ ईस्ट वाली लाइन, मतलब अगर आप चाह रहे हो चेन्नई जाना, विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम जाना इस तरफ के एरिया से, तो आपको वो लेफ्ट वाली लाइन जो दिख रही है ना, जहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है LHB वाले रेड कोचेस के साथ में, वहाँ से जो कर्व है वो वाली ट्रेन आपकी वहाँ से जाएगी। और जो स्ट्रेट मेरी ट्रेन चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर से आई है, तो ये काजीपेट जंक्शन स्टेशन जाएगी। अगर वो कर्व पे जाती तो वहाँ वारंगल स्टेशन मिलता, जो कि दोनों आसपास में है, जैसे वर्धा और सेवाग्राम। सिमिलरली एक और स्ट्रेट लाइन है वारंगल से हैदराबाद जाने के लिए, मतलब अगर समझ लो कि विजयवाड़ा से आएगी ट्रेन और वारंगल होते हुए हैदराबाद जाएगी तो वो लाइन से आएगी, और विजयवाड़ा से आई हुई ट्रेन वारंगल होते हुए अगर नागपुर जाएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी जहाँ से हम लोग आए हैं, जो पहले मैंने कर्व दिखाया था। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्स पर सिंगल डायमंड क्रॉसिंग भी देखने को मुझको मिली एंड इट फेल्ट गुड। नागपुर में हमारे पास डबल डायमंड क्रॉसिंग भी है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन्स कटती हैं। फाइनली लगभग 10:30 बजे हम पहुंच गए अपने सेकंड लास्ट स्टॉप पर, मतलब डेस्टिनेशन के जस्ट पहले वाले स्टॉप पर, काजीपेट जंक्शन स्टेशन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स जो है वो डाइवर्ट हो रहे होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी रेलवे ट्रैक्स के थ्रू। और अब हम पहुंच गए हैं सिकंदराबाद जंक्शन वाले रेलवे स्टेशन पर ना, जो हैदराबाद का एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है। बहुत सारी ट्रेन चलती है यहाँ पर, मुझे बहुत सी ट्रेन स्पॉटिंग करने के लिए मिलने वाली है आने वाले दिनों में। मैं 2-3 दिन तो हूँ अभी इस सिटी में। और जो सिकंदराबाद स्टेशन है, इसके हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर हम लोगों की ट्रेन यहाँ पर ये हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। यहाँ पर अभी सब लोग अभी ट्रेन को डीबोर्ड करेंगे और शायद आधे 1 घंटे के बाद में ये ट्रेन वापस चल पड़ेगी नागपुर की तरफ। तो सेम डे ट्रेन मॉर्निंग में नागपुर से निकल के सिकंदराबाद आती है। यही ट्रेन क्लीन करने के बाद में सिकंदराबाद से निकल कर नागपुर निकल जाती है। वापस जाते वक्त इसी टाइमिंग पर मैं निकलने वाला हूँ सिकंदराबाद से नागपुर, बट आई एम टेकिंग अनदर ट्रेन विच इज़ गोइंग टू बी सिकंदराबाद दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। उस ट्रेन का वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून।